नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। नेपाल के जोमसोम एयरपोर्ट पर हुआ विमान हादसा, 15 की मौत, मरने वालों में 7 भारतीय भी शामिल। तकनीकी खराबी के कारण हुआ हादसा। एयरसेल मैक्सिस डील पर पी चिदम्बरम ने दी सफाई, कहा डील में नहीं है कोई अनियमितता, सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर की गई है डील। पितृत्व परीक्षण मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एनडी तिवारी को लगाई फटकार। कोर्ट ने बिना ब्लड सैंपल दिए विदेश जाने पर लगाई रोक, ब्लड देने के लिए 2 दिन का दिया समय। और कर्नाटक में बीजेपी संकट गहराया, येदियुरप्पा पार्टी से आज दे सकते हैं इस्तीफा, समर्थक विधायकों की बुलाई बैठक। और मुंबई एयरपोर्ट पर नाराज यात्रियों ने किया हंगामा, उड्डयन मंत्री अजीत सिंह ने से मिले हड़ताली पायलट, हड़ताल का आज 7वां दिन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि एयरसेल मैक्सिस डील पर राज्यसभा में एक बार फिर हंगामा हुआ है। बीजेपी ने चिदम्बरम से डील पर सफाई मांगी है, लेकिन जब चिदम्बरम ने सफाई दी तो बीजेपी उससे संतुष्ट नहीं हुई और सदन में हंगामा शुरू हो गया। चिदम्बरम ने सफाई में कहा कि डील में कहीं भी किसी तरह की कोई भी अनियमितता नहीं है, डील हर तरह की पहलुओं को ध्यान में रखकर ही डील की गई है। Application to the issue of date of approval, the government has taken 49 days. Ordinarily, FIPB applications take between 6 weeks to sometimes even 6 months, if there are queries and clarifications. उधर एयरसेल मैक्सिस डील पर बीजेपी नेता अरुण जेटली ने कहा है कि एफडीआई गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है। Doubtful FIPB clearance which may or may not have been granted. Did somebody concerned with the Honorable Minister have any financial transactions through a corporate mask with the companies which were involved in this transaction? इससे पहले एयरसेल मैक्सिस डील पर बीजेपी नेता वेंकैया नायडू ने चिदम्बरम पर निशाना साधा और उनसे जवाब देने की मांग की। My point is, an issue has been raised in this house. An accusation also has been made that some relative of a minister is involved in that. If the Honorable Home Minister is giving a personal clarification because his ministry or his name has been taken, I have no problem. He can give a notice to the chair and then give a personal explanation. और आइए अब बात करते हैं विवादित कार्टून की। लोकसभा में एनसीईआरटी किताबों में शामिल कार्टून के मसले पर गर्मा गर्म बहस का जवाब मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कार्टून पर शुरू हुए विरोध पर सफाई देते हुए सिब्बल ने कहा कि सरकार इस मामले में गंभीर है और कार्टून हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। This government fully appreciates the sensitivities involved and the concerns expressed by honorable members of this house to the nature of these cartoons and their inappropriateness finding place in textbooks. वहीं लोकसभा में नेताओं के कार्टून बनाने पर लालू प्रसाद यादव ने भी गहरी आपत्ति जताई। इंदिरा जी से लेकर सोनिया गांधी जी का आज सबका सरज भाई बता रहे थे कार्टून किस तरह से, बताइए हम लोग के चेहरे मोहरे में कहीं कोई टेढ़ापन है क्या किसी के? तो किस तरह से ये कार्टून बना के बच्चों को हंसने के लिए, बच्चों को मतलब लाफिंग टॉक, हमारे बच्चे जो पॉलिटिक्स सीखे गए हैं, तो आप लोग बोल रहे हैं कि इसको भी ड्रॉ करिए। आप पढ़ लिया, वो कहाँ से ड्रॉ होगा? जैसे किया जान बचाने के लिए बोल दीजिएगा मैं एक्शन लूंगा, कार्रवाई करूंगा, वापस ले लिया, लेकिन वो सब किताब घर में रख लिया और कॉपी कर लिया, वो कैसे होगा? इसलिए ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है, कोई पार्टी का नहीं है, कोई व्यक्ति का नहीं है। और एमपी तो एमपी, पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियन, जो हमारा मालिक है जनता, देशवासियों, वोटर भाइयों बहनों, चाहे जिस पार्टी को आप वोट देते हो, आपको भी कुत्ता बनाया है। ये कुत्ता बना है, कार्टून में देखिए कुत्ता बना दिया है, ये हालत है आपका जो दुर्दशा है। बात देखिए, इसको देखिए, इसमें वोटर को क्या बताया? लालची बताया है, लालची। इसमें जब इंदिरा जी हैं, सोनिया जी हैं, तो हम लोग कहाँ बचे हैं? सारे लोग उसमें हैं, सबका कार्टून में है। तो देश की जनता को
पोता बनाया, तभी चर्चा हो रहा था चलो उनको बटुक भैरव बना दिया। ये पढ़ाई लिखाई तो दूर के बात, इसमें लिखा हुआ है, थ्रस्ट पॉइंट देखिए, रीड द कार्टून, माने प्राथमिकता के साथ कि और कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, कार्टून को पढ़ो। इसलिए ये वही लोग हैं, इस मानसिकता के लोग हैं, वही षड्यंत्र चला रहे हैं सरकार से लेकर के हर जगह को उजाड़ देने के लिए, संस्था को उजाड़ देने के लिए। ऐसे लोग जो यहाँ नहीं आ पाते हैं, ये सारा षड्यंत्र है। लगातार मैं बोल रहा हूँ, हमारी बात पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो हम एकजुट हैं। आप बताइए क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं, गारंटी दीजिए, और ऐसे लोगों को सख्त सजा देने की जरूरत है, इनके ऊपर क्रिमिनल केस करने की भी जरूरत है। तो लालू प्रसाद यादव कार्टून बनाने वालों पर क्रिमिनल केस करने की बात कर रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नोएडा एक्सटेंशन जमीन विवाद की। इस मामले में भूमि अधिग्रहण मामले में किसानों को एक बड़ा झटका हाईकोर्ट ने दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण सही था। हाईकोर्ट के फैसले से यहां मकान के लिए निवेश करने वालों को बड़ी राहत मिली है। और आइए बात करते हैं नारायण दत्त तिवारी की। दिल्ली हाईकोर्ट ने नारायण दत्त तिवारी को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि नारायण दत्त तिवारी बिना ब्लड सैंपल दिए देश के बाहर नहीं जा सकते। अदालत ने तिवारी को खून का नमूना देने के लिए 2 दिन का समय दिया है। और अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक के नाटक से आज उठ सकता है पर्दा। येदियुरप्पा आज दे सकते हैं इस्तीफा। खबर है कि येदियुरप्पा ने अपने समर्थक विधायकों की एक बैठक बुलाई है, जिसके बाद वो इस्तीफा सौंप सकते हैं। येदियुरप्पा ने कहा है कि पार्टी में काम करने वालों का सम्मान नहीं होता, समर्पित कार्यकर्ता अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। येदियुरप्पा के बाद बात करते हैं अखिलेश यादव की। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अब विधायक बन गए हैं। अखिलेश यादव समेत 13 में से 10 नवनिर्वाचित सदस्यों ने आज राज्य विधान परिषद की सदस्यता की शपथ ली। विधान परिषद के सभापति गणेश शंकर पांडे ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और 9 अन्य लोगों को सचिवालय स्थित तिलक हॉल में आयोजित समारोह में सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। सबको बता दें कि सीएम पद की शपथ लेने के बाद 6 महीने के अंदर विधायक बनना अनिवार्य होता है। इसी के तहत अखिलेश ने विधायक पद की शपथ ली। अखिलेश यादव के बाद बात करते हैं ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस सरकार के 1 साल पूरा होने पर रविवार की शाम 11 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली गई। ये यात्रा दक्षिण कोलकाता के हाजरा चौराहे से मध्य कोलकाता तक निकाली गई। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नेपाल का एक विमान सोमवार को पहाड़ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में 7 भारतीयों समेत 15 लोगों की मौत हो गई। 9 शव बरामद कर लिए गए हैं। विमान में 21 लोग सवार थे। विमान ने काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरी थी। जिस इलाके में विमान क्रैश हुआ है वह ट्रैकिंग के लिए मशहूर है। नेपाल के सरकारी सूत्रों के मुताबिक अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। और अब बात करते हैं एयर इंडिया की। एयर इंडिया के पायलट लगातार 7वें दिन भी हड़ताल पर हैं। उड़ान रद्द होने से परेशान यात्रियों ने मुंबई एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया। उधर हड़ताली पायलटों ने संकेत दिया है कि उनकी उड्डयन मंत्री अजीत सिंह से बातचीत हो सकती है। चिट्ठी लीक के मामले में आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह को क्लीन चिट मिल गई है। आईबी ने इस मामले की जांच में केंद्रीय सचिवालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की एक महिला अधिकारी को हथियारों की कमी के बारे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखी अति गोपनीय चिट्ठी लीक करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। रविवार को आईपीएल में खेले गए पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स ने पुणे वॉरियर्स को हरा दिया। मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 170 रन बनाए। राजस्थान के लिए रहाणे के 61 रन और शेन वाटसन के 58 रनों की पारी खेली। पुणे के आशीष नेहरा ने 4 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट झटके। जवाब में पुणे की टीम 20 ओवर में 125 रन ही बना सकी। पिछले मैच में बाहर बैठने वाले सौरभ गांगुली इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए और महज 2 रन बनाकर आउट हो गए।
और अब रुख कर लेते हैं कुछ मनोरंजन जगत की खबरों का। बॉलीवुड पर छाया है मुजरे का बुखार। जी हां, करीना के मुजरे के बाद अब बिपाशा बासु भी मुजरा करती नजर आएंगी। एकता कपूर और संजय गुप्ता की फिल्म शूट आउट एट वडाला में बिपाशा का आइटम नंबर होगा। बिपाशा के बाद बात करते हैं कंट्रोवर्शियल क्वीन बीना मलिक की। बीना मलिक एक और कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई हैं। अगर आप इन तस्वीरों को देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर वीणा मलिक का इरादा क्या है। इन तस्वीरों में वीणा मलिक के साथ हैं फिल्म निर्माता हेमंत मधुकर। सूत्रों के मुताबिक वीणा मलिक के एक फिल्म में लीड रोल पाने के लिए कास्टिंग काउच का इस्तेमाल कर रही हैं। न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए CNBC न्यूज। नमस्कार।